सभी का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे आदेश हुआ है कि एक ऐसी पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराऊं जिसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। इतना बड़ा आपका व्यक्तित्व है कि words are too weak a medium to express the feelings of my heart. स्वामी जी अपने आप में एक संस्था है, एक विचार है, और आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व का साथ हमारे बीच में हुआ है। आप उज्जैन के निवासी, उज्जैन आपसे गौरवान्वित है और आपने आज बहुत कृपा करके यहाँ पे पधारे और हमें ये सौभाग्य दिया कि आपके विचारों से हम भी लाभान्वित हुए। स्वामी जी, बिलीव मी that we are indebted to you that you have come here to share your thoughts, to motivate us and to inspire us. हम लोग तो सांसारिक प्राणी हैं, छद्मस प्राणी हैं, और आपकी जो मोटिवेशन मिलेगा, बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट आपने चूज किया है कि विवाह में कैसे आनंद आया जा सकता है, कैसे जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि व्यवहारिक जो शादी के बाद की समस्या होती है उससे कैसे उभरें। मैं एक बार फिर अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कपूर साहब ने मुझे ये मौका दिया कि मैं एक ऐसे शख्सियत को इंट्रोड्यूस तो मैं क्या कराऊं के बारे में कुछ आपको कह सकूं, आपको बता सकूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव स्वामी जी अ स्टैंडिंग ओवेशन। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि खड़े होके स्वामी जी का स्वागत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम लोग आदरणीय श्रेयांश जी, लिपि जी, नवीन जी, शलभा जी, संदीप जी, बिंदु जी और उनके परिवार के जितने सदस्य यहाँ बैठे हैं इस मांगलिक कार्यक्रम में, सबसे पहले आपका बधाई, अभिनंदन, शुभकामना। और आइए अब थोड़ी देर बाद हम एक ऐसी यात्रा पे चलते हैं, वो है परिवार की यात्रा, जो आप में से अधिकांश लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, और किसी का नया दाम्पत्य आरंभ हो रहा है। जब मुझे आदरणीय कपूर जी ने कहा कि इस प्रसंग पे मुझे बोलना है,
तो मैं ऐसे प्रसंग सहर्ष स्वीकार करता हूं। देवियों और सज्जनों, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि हमारा देश आने वाले 15 साल में किसी भी डेवलप कंट्री की तरह ऊंचाई छू लेगा। हमने लगभग अमेरिकन कल्चर अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। वहाँ फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया और ख़तरा अपने आप ही मंडरा रहा है। तो आपने ये जो कार्यक्रम किया है, मेरे लिए इस कार्यक्रम का महत्व ये है कि आप परिवार बचाने वाले अभियान का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज हम सबके परिवारों में कोई न कोई परेशानी, दिक्कत, बेचैनी, उदासी चल रही है। कोई किसी से कहता नहीं, क्योंकि हम लोग एक्टिंग करने में इतने माहिर हैं कि खुश रहने की ऐसी एक्टिंग करते हैं कि कई बार तो दूसरों को देख के लगता है इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम है। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सभी तवे पे बैठे हैं। जिसको अकेले में छू लो वही फट पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पे जो हमारे भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने बनाए हैं। हम सब आए विवाह समारोह में। हमारी संस्कृति में विवाह समारोह को 16 संस्कार में से एक माना है, तो ये भी एक संस्कार है। आज यहाँ जो विप्रजन आए होंगे, ब्राह्मण लोग जो विधि पूरी कराएंगे, आपने सुना होगा कि विवाह के अवसर पर 7 वचन लिए और दिए जाते हैं। उसको सप्तपदी भी कहते हैं। और ये 7 वचन ऋषि मुनियों ने बनाए। तो अभी होगी वो विधि भी। तो मैं अगर पूछना चाहूं कि जिनके विवाह हो गए उन्होंने जो 7 वचन लिए दिए याद हैं? बहुत कम लोग होंगे जिन्हें याद है। एक तो क्या होता है, जब विवाह होता है ना, तो दूल्हा दुल्हन तो वैसे ही बावले हो जाते हैं, कुछ समझ में तो आता नहीं है। और बाकी अगर पूछो कि जरा 7 वचन बताइए तो किसी को याद नहीं। तो मैं आपको आज आपके 7 वचन से गुजारता हूं, जल्दी जल्दी। समय की सीमा मेरे पास भी, आपके पास भी है। पर यह ध्यान रखिएगा कि विवाह एक संस्कार है, ये छोटी घटना नहीं है। एक छोटा सा प्रसंग आपके दिमाग में उतर जाए, फिर आगे चलते हैं। हमारे यहां जब कोई युवक वर बनता है, युवती वधू बनती है, तो ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चार करके वर में नारायण और वधू में लक्ष्मी की स्थापना करते हैं। ये जो बैठे हैं, इनका नाम, इनकी सामाजिक पहचान किसी के पुत्र, किसी की पुत्री, किसी परिवार से है, पर अभी ये लक्ष्मी और नारायण है। और पहले समय जब गांव में लक्ष्मी नारायण की स्थापना किसी वर वधू में हो जाती थी, तो सारा गांव उनको देखने जाता कि हमारे गांव में वर वधू के रूप में लक्ष्मी नारायण आए हैं। और चूंकि भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं किए जाते, इसलिए कोई ना कोई भेंट वर वधू को चढ़ाया जाता, जिसको आजकल हम लोग रिसेप्शन कहते हैं, जिसमें लिफाफा और गिफ्ट देते हैं। ये मनुष्य को नहीं दिया गया, ये लक्ष्मी नारायण को दिया गया। तो इनमें लक्ष्मी नारायण की स्थापना है। तो किसी विवाह में शामिल होना केवल धूमधाम, मौज मस्ती, मिलना जुलना ही नहीं है। आप देव दर्शन करके जाते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने यदि वर वधू को लक्ष्मी नारायण बनाया हो और उसके बाद उनका दाम्पत्य जीवन आरंभ हो, तो दाम्पत्य जीवन को कितनी गरिमा दी है।
पूरी दुनिया में शादी इवेंट है, भारत में संस्कार है। उसके पीछे कारण है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपने जो 7 वचन लिए और दिए गए होंगे या अब देंगे, इससे परिचय करा देता हूं आपका मैं। क्योंकि हम तो लोगों से पूछते हैं भाई बताओ, तो किसी को याद नहीं, तो मैं संक्षेप में बता देता हूं। पहला वचन होता है अन्न का, दूसरा होता है बल का, तीसरा होता है धन का, चौथा होता है परिवार का, पांचवा सुख और दुख, छठवां मित्रता और सातवां एकांतचर्या। अब आप देखिए कितनी गहरी फिलॉसफी है। थोड़ी देर इस फिलॉसफी से जुड़िएगा। ऐसे ही कोई स्त्री पुरुष पति पत्नी नहीं बन जाते। भारत की संस्कृति कहती है 7 बातें पुरुष स्त्री को देता है, वही 7 वचन स्त्री पुरुष को लौटाती है। तो पहला वचन अन्न का। पुरुष कहता है आज के बाद मैं जो भी कमा के लाऊंगा और उससे जो अन्न हमारे घर में आएगा उसे तेरे हाथ का स्पर्श मिलेगा। और स्त्री कहती है आज के बाद मेरे घर में जो भी अन्न पकेगा और आप लेके आएंगे मैं उसको स्पर्श दूंगी। अब थोड़ा ध्यान देना, 7 वचन की शुरुआत अन्न से हुई है। देवियों और सज्जनों, हमारे घर में अन्न को देव कहा है। अगर आपके घर में थोड़ी भी अशांति हो रही हो, परेशानी हो, इधर उधर मत भटकना, अन्न पे काम कर लेना। मेरी बात से आप सहमत होंगे। घर के अंदर जो घर है उसको रसोई घर कहते हैं। घर के अंदर बाकी जितने कमरे वो कक्ष हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, लेकिन किचन रूम नहीं है, रसोई घर है। घर के अंदर भी जो घर है वो रसोई घर है। तो रसोई घर को घर क्यों कहा? क्योंकि वहां की प्रधान मां हुआ करती थी। मां के हाथ का स्पर्श और वो अन्न जब घर में जाता तो संस्कार बनते। अब धीरे धीरे माताओं के हाथ से चौका फिसल गया। कोई बात नहीं, ऐसा होगा। और मां जब शब्द बोल रहा हूं तो आप मां जिसने आपको जन्म दिया उसको मां मत मान लेना, उसको जननी कहते हैं। मां तो आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी भाभी, और मां तो मां है ही। इनको मां कहा है। तो हमारी रसोई में हमारी बहन, बेटी, भाभी, मां, पत्नी, इनका अन्न पर स्पर्श होना चाहिए। अब चूंकि हमारी बच्चियां इतनी पढ़ गईं तो सबके लिए इतना संभव नहीं है कि पहले की माताएं जितना समय देती हैं अब दें। तो मैं एक निवेदन करूंगा और मेरे निवेदन पे विचार करना आप। अगर आप अपने घर की अशांति, तनाव, बेचैनी को नियंत्रण करना चाहें तो अन्न पे काम करें। पहला वचन है अन्न। तो हमारे घर की माँ, बहन, बेटियां अगर स्वतः स्वयं भोजन न बना सकें तो कम से कम परोसगारी अपने हाथ से करना। और अगर आप परोसगारी भी हाथ से न कर सकें तो आपके घर के सदस्य जब भोजन कर रहे हों और सामने बैठ के माँ यदि उस भोजन करते हुए को देख ले अन्न को, ऊपर वाले ने स्त्री की नेत्रों में वो नियामत बरसी है कि अगर वो अन्न को भी देख ले तो विष जैसा दोष भी दूर हो जाए। इतना अन्न का उपयोग होना चाहिए। अच्छा देखो भैया, मैं अभी और बोलूँगा 50 मिनट, 1 घंटे की बात हुई हमारी। जल्दी करना हो तो बता देना। तो 1 घंटा बोलूँगा तो जो भी करना जम के करना। तो ज़रा ताली तो जम के बजाइए, ऐसा लगे। हाँ, आधों ने बजाई, आधी बैठ गए। अब मेरा तो रोज का ही काम है कथा करने का। कल तक कथा कर रहा था, आज यहाँ आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, कल कहीं और हूँ मैं। तो मेरा एक अनुभव रहा है, इसलिए मैं आपको याद दिला दूं कि जो भी करना जम के करना। इन बच्चों के विवाह अवसर पे एक बार ताली ऐसी बजाइए कि लगे तो सही कि हम अब कुछ और करने बैठे हैं। अभी ठीक है। हाँ,
एक तो क्या है, सब हेवी ब्रेकफास्ट लेके आए होंगे और ये कमबख्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में जरूर आती। अभी हम इधर शुरू आप उधर शुरू, पक्का सोएंगे। 2 बजे तक दूसरा कार्यक्रम देखा, फिर हमको सुना, तो अब तो नींद आएगी, पर ताली बजाते रहोगे तो थोड़ा होश में रहोगे। आइए, तो अन्न पे पहला वचन दिया गया, तो मेरा निवेदन है कि आपके घरों में तैयार होने वाला अन्न मां के हाथ के स्पर्श से निकले। दूसरा वचन बल का। पुरुष कहता है आज विवाह के पश्चात मेरा समस्त बल ए स्त्री तेरे लिए सुरक्षित है, और स्त्री कहती है कि आज से मेरा बल आपके लिए सुरक्षित है। अब बल का मतलब समझना आप, बल का मतलब कोई ताकत नहीं है, बल का मतलब सिर्फ जीवन का उत्साह, एक दूसरे के लिए जीने की तमन्ना, तब जाके बल का उपयोग होता है। देवियों और सज्जनों, स्त्री पुरुष का जब विवाह होता है तो मतभेद होना पति पत्नी में स्वाभाविक है। कोई जोड़ा ये नहीं कह सकता कि हमारे बीच कभी मतभेद नहीं होता, वो तो होगा, मनोवैज्ञानिक तथ्य है। 20-25 साल एक लड़की किसी और घर में बड़ी होती है, 20-25 साल एक लड़का किसी और घर में बड़ा होता है, उनका कुल वंश परंपरा सब अलग। 20-25 साल बाद आप दोनों की शादी करा देते हैं और 25 दिन में दोनों कोशिश करते हैं मेरे जैसी हो जाए या मेरे जैसा हो जाए, तो ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। मतभेद तो होंगे, पर याद रखिए पति पत्नी का मतभेद कलह में न बदल जाए। झगड़ा स्वाभाविक है। क्या फर्क है पति पत्नी के झगड़े और कलह में? यदि पति पत्नी में झगड़ा हो और परिणाम दोनों के बीच रहे तो वो झगड़ा है, कोई बात नहीं। लेकिन पति पत्नी में मतभेद और लड़ाई हो जाए और कीमत परिवार और बच्चे चुकाएं तो उसको कलह कहते हैं। कलह नहीं होना चाहिए। ये तो होगा, पॉसिबल ही नहीं। आप कोई सगे भाई बहन हो क्या जो नहीं लड़ोगे? हम तो कहते हैं कोई जोड़ा अगर ऐसा मिले जो लड़ता ना मिले तो तुरंत इलाज कराना, जरूर कोई ना कोई खराबी होगी। स्वस्थ जोड़ा लड़ेगा लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। दूसरा वचन, अन्न के बाद बल। बल का मतलब ही उत्साह, एक दूसरे के लिए। जब जीवन नया आरंभ हो तो कई परेशानियां आती ही हैं, लेकिन जीने का उत्साह बने रहना चाहिए। आइए तीसरा वचन सुनिए। पहला अन्न का, दूसरा बल का, तीसरा वचन है धन का। पुरुष कहता है कि देवी आज के बाद इस घर में जो भी मैं धन लाऊंगा उस धन के स्रोत की जानकारी तुमको होगी, वो पैसा कहां से आ रहा है, और जो व्यय किया जाएगा खर्च, उसकी भी जानकारी तुम्हें होगी। और स्त्री कहती है आज के बाद जो धन घर में आएगा मैं उसकी ऐसी व्यवस्था करूंगी कि कई पीढ़ियां उसका लाभ उठाएं। ये वचन है। आप विचार करके देखिए कितनी गहरी फिलॉसफी के साथ ये सोचा गया। 7 वचन आपने लिए दिए गए होंगे। किसी से पूछो शादी के बाद याद है? किसी को याद नहीं। अच्छा, हम थोड़ा दबाव डाल के पूछते, सोच के बताओ, बोले अरे पंडित जी क्यों एक्सीडेंट की याद दिलाते, जो हो गया सो हो गया। और ऋषि मुनियों ने तो गठबंधन भी कराया है। अग्नि के फेरे लिए जाते हैं ये 7 वचन पक्के करने के लिए। तो हम लोगों से पूछते हैं आपने अग्नि के फेरे लिए? हाँ बोले लिए। क्या याद है? क्या याद रहा? बोले बस यही याद है कि कुंड वहीं रह गया, अग्नि घर आ गई। ये याद है क्या? ये वचन है। मैं एक एक वचन की फिलॉसफी से आपको जोड़ता चलता हूं। मैंने आपको अन्न बताया, मैंने आपको बल बताया, मैंने आपको धन बताया। अब मैं थोड़ा धन पे रुक जाता हूं। किस धन की बात कर रहे हैं? ये रुपया पैसा दौलत तो कोई भी कमा लेता है आजकल,
जरा विचार करिए, दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? आपकी संतानें। हमारे बच्चे हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। तो जब आप पति पत्नी बनने जा रहे हैं तो कल आप माता पिता भी बनेंगे। अभी से ये वचन लिया गया कि अपने बच्चों को पूंजी की तरह तैयार करिए। मैं एक बात याद दिलाता हूं, आपके पास बिल्कुल संपत्ति न हो और आपके बच्चे योग्य हो जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं, और आपके पास अथाह संपत्ति हो और बच्चे योग्य न हो तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। इस धन की बात की जा रही है, इस धन की, कि इस दाम। हमारे भारतीय संस्कृति में विवाह स्त्री पुरुष की देह के मिलन नहीं माना गया। हमारे यहां वंश वृद्धि के लिए विवाह किए जाते हैं। मैं 2 साल पहले अमेरिका में कथा करता था, तो जिस मंदिर में हमारी कथा थी वहाँ अपने हिंदू लोग उसका संचालन करते, तो वहाँ के पंडित जी और वहाँ का मैनेजमेंट हमारे पास आया कि हमारे मंदिर में प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा बताइए अगर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उन्होंने कहा प्रॉब्लम ये आ गई कि अपने ही हिंदू परिवार में से एक लड़का एक लड़के के साथ आता है और पंडित जी से कहता है हम दोनों की शादी करा दो। पंडित जी घबरा गए। उन्होंने मैनेजमेंट के लोगों से कहा कि भाई ऐसी शादी तो नहीं होती। हमारे तक बात आई तो उस लड़के ने जो कह रहे थे कि हमारी शादी करा, उन्होंने कहा आप लॉजिक बताओ कि हम दोनों शादी क्यों नहीं कर सकते। तो उनने हमसे पूछा तो हमने बताया कि उनको कहना, और जो मैं आपसे भी कह रहा हूं क्योंकि वो बीमारी वहां से चल के हिंदुस्तान तक आ चुकी है। यहाँ के बच्चे भी सवाल करते हैं कि लड़की से लड़की की शादी क्यों नहीं हो सकती, लड़का लड़का से विवाह क्यों नहीं कर सकता। जवाब हम लोगों के पास होना चाहिए। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि एक दिन आप ही के घरों में ये सवाल खड़ा हो जाए, उन लोगों के यहाँ जो वैष्णव कहलाते हैं। इसलिए जवाब देना है कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल स्त्री पुरुष के देह के मिलन की घटना नहीं है। भारतीय संस्कृति में वंश वृद्धि के लिए विवाह किया जाता है, और वंश वृद्धि पुरुष से पुरुष के विवाह में नहीं हो सकती और स्त्री के विवाह में नहीं हो सकती। इसलिए विवाह दूषित है। विवाह तो स्त्री पुरुष में ही होगा। इस पर विचार करना चाहिए। तो ये तीसरा हो गया धन, अन्न बल और धन। चौथा वचन दिया जाता है सुख और दुख का। अब आप सोचिए कितना सही सोचा है। पुरुष कहता है कि आज के बाद मेरे जीवन में जो भी सुख आएंगे मिल बांट कर पूरा करेंगे। स्त्री कहती है आज के बाद हमारे जीवन में जो भी दुख आएगा सुख आएगा मिल बांट के पूरा करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम तुम्हारी जानो हम हमारी जानो, ऐसा नहीं होगा। और सुख दुख बांटने के जितने तरीके हैं उसमें से ये दौलत धन कार बंगला गाड़ी घूमना फिरना ये एक सीमा तक ही है। उसके बाद परिवार में सुख और दुख अपने अलग ढंग से सामने आते हैं। ये सब धरा रह जाता है एक दिन। परिवार में जब सुख और दुख आते हैं तो उसका मूल पकड़ना। तो अगर आप अपने परिवार में सुख उतारना चाहते हैं, देखो मैं हनुमान जी का बहुत छोटा सा भक्त हूं और मेरा जीवन हनुमान जी हैं, और मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान जी की बात भी करता हूँ। और जब जब फैमिली मैनेजमेंट की बात आती है मैं लोगों से कहता हूँ हनुमान जी से सीखो परिवार प्रबंधन। तो सुन के लोगों को आश्चर्य होता है कि जो खुद ब्रह्मचारी हो, जिनका अपना खुद घर न हो, वो क्या परिवार प्रबंधन बताएंगे। लेकिन मैं बीच में आपको उदाहरण भी दूंगा कि हनुमान जी से अच्छा परिवार प्रबंधन और किसका। तो चलिए देवियों और सज्जनों, अभी बात कर रहे हैं सुख और दुख की। तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, सुख और दुख पर विचार करना कि आप अपने घर में सुख लाना चाहें, आप अपने घर में दुख मिटाना चाहें तो क्या किया जाए। क्या कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि आसानी से जीवन में सुख दुख आए। क्योंकि आज कब दुख आ जाए
कह नहीं सकते। कुछ लोगों के तो परिवार के जीवन में दुख सुबह सुबह दूध वाले और अखबार वाले से भी पहले आकर दरवाजा खटखटा लेता है। तो क्या करेंगे, कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। खुशी मेरी तलाश में कुछ यूं भटकती रही साहेब, किसी शायर ने लिखा है कि खुशी मेरी तलाश में कुछ यूं भटकती रही साहेब, कभी उसे हमारा घर नहीं मिला और कभी हम उसे घर पे नहीं मिले। तो खुशी इतनी आसानी से जिंदगी में नहीं आती है। हाँ ताली बजा लो, आप तसल्ली से ताली बजा लो, उसमें क्या दिक्कत। तो हनुमान जी को अगर आप जानते हो, मानते हो, हनुमान चालीसा सुनी हो, पढ़ी हो, तो उसमें हनुमान जी का एक फॉर्मूला है, कोई काम करो, कोई भी काम, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा। ये हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे जरा मुस्कुराइए, आप ही लोगों से बोल रहा हूं, 3 बार बोल दिया मैंने आपको। आप तो ऐसे सुन रहे हो जैसे मेरे उठावने की बैठक चल रही है, शादी का कार्यक्रम नहीं हो। इतना सीरियस भी कोई प्रवचन सुनता? जरा मुस्कुराइए मतलब जरा मुस्कुराइए। अब देखो, मैंने 3-4 बार बोला जरा मुस्कुराइए, आपने भी स्माइल पटक दी कि पंडित पीछे पड़ गया, आगे बढ़ने दो, मुस्कुरा दो। लेकिन मैं इस मुस्कुराने की बात नहीं कर रहा। जरा मुस्कुराइए का मतलब है, घर के बाहर तो सभी मुस्कुराते हैं, ऑफिस में, पार्टी में, सोसाइटी में, सब मुस्कुराते हैं। दिक्कत तो तब होती है जब आदमी अपने घर आता है और अपने ही लोगों को देख के मुस्कुराना पड़ता है, तब नहीं मुस्कुराते। आज इन बच्चों के विवाह में जब आप लौट के जाएं तो ये दोनों परिवार, कपूर साहब का और भंडावत साहब का परिवार, आपको कोई ना कोई रिटर्न गिफ्ट देगा। पर मैं आपको इस व्यासपीठ से एक रिटर्न गिफ्ट देता हूं। आज अपने घर ले जाना और वचनबद्ध हो जाओ, संकल्प लो कि यहां से लौटने के बाद या यहां से जाने के बाद अपने कमरे में ही, अभी होटल में ही, जैसे ही एंटर हो, घरवाली घरवाले को देख के और घरवाला घरवाली को देख के एकदम मुस्कुराना, जरा मुस्कुरा। एक हाथ बेहोश भी हो जाएगा, ये भी बता रहा हूं मैं, यहीं होटल में ही हो जाएगा। कई घरवालों ने अपनी घरवाली को और कई घरवालियों ने अपने घरवाले को देख मुस्कुरा तो नहीं देखा। और मैंने ऐसा देखा, ये दिन भर जो लोग मुस्कुराते हैं, बाजार में, ऑफिस में, क्लाइंट से, फ्रेंड से, सोसाइटी में, रिलेटिव से, ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग जब अपने घर आते हैं और जब अपने घर के मेंबर्स को देखते हैं, आहा, ऐसा मुंह लेके घर आते हैं जैसे मोहल्ले ने कोई 10 जूते लगाए हो इनको। और घर वाले जरा सा पूछ लें क्या बात है, आज बड़े सीरियस दिख रहे हो, अरे दूर हटो, दिमाग खराब हुआ, इतना काम कर रहे हैं। अच्छा, तो बाहर दिमाग खराब हुआ, घर में नहीं आ सकते? आप मेरी बात को बुरा मत मानना। हमने बहुत मंदिर बनाए, बहुत मूर्तियां बनाई, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, इतने पत्थर पूजे हम लोगों ने। पत्थर तो पूज लिया आपने, पर अपने घर आके जीते जागते लोगों को आपने पत्थर की तरह ट्रीट कर लिया, ये नहीं चलेगा। आज इस विवाह में एक संकल्प लें कि आज के बाद आप घर में जाएं तो पत्नी को देख के, पति को देख के खूब मुस्कुरा लो। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो रिटर्न गिफ्ट दे रहा हूं। 50 साल पहले, बात सुख दुख की चल रही है, अभी 4था वचन चल रहा है, जरा ध्यान से सुनना। 50-60 साल पहले भारत के घरों में यदि कोई पत्नी उदास हो जाती तो उसका पति 5 चक्कर लगा के उससे पूछता था, तेरी तबीयत ठीक है, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, बता मैं कुछ करूं तेरे लिए। 50 साल पहले के पति ऐसे ही होते थे। और आज अगर कोई पत्नी उदास हो जाए तो उसका पति 5 चक्कर लगाना तो दूर, देख के ही बोलता है, मरो, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, कौन मनाएगा। अब नहीं, हाँ ताली बजा लो, आपकी बात नहीं हो रही है। यहां तो जो पति पत्नी बैठे एकदम अलग दिख रहे हैं, आपकी बात नहीं हो, आप लोग एकदम अलग हो, कोई नहीं मनाता किसी को। तो मैं आपसे कहता हूं, जरा मुस्कुराइए,
लीजिए, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का अपने घर जाके उपयोग करना। आज आपके घर में यदि कोई एक मेंबर भी उदास हो, मित्रों, आज घर में मां उदास हो, बच्चों को पता नहीं लगता, पिता उदास हो, संतान नहीं जान पाती, पत्नी उदास हो, पति नहीं समझता, पति उदास हो, पत्नी को पता नहीं चलता, बच्चे उदास हो, माँ बाप नहीं समझ पा रहे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक भी मेंबर यदि आपके घर का उदास है तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी उदासी दूर करें। तो मैं एक मंत्र दे रहा हूं, आज घर जाके इस्तेमाल करना। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। इतना तो किया जाना चाहिए। अब ये जो ताली बजा रहे हैं, इनको हनुमान जी की सौगंध, ध्यान रखना, मुझे कोई ताली की तवज्जो नहीं चाहिए आपसे, और ना कोई कव्वाली का मुकाबला हो रहा है। थोड़ी बात जिंदगी की कर रहे हैं, तो चलिए चौथा वचन, सुख और दुख मिलके बांटेंगे। पांचवा वचन, परिवार। आप जरा सोचिए, ऋषि मुनियों ने पांचवें वचन में पुरुष अपनी स्त्री से कहता है, देवी आज के बाद मेरा परिवार तो तुम्हारा हो ही गया, लेकिन तुम्हारा परिवार भी मेरा हो गया। कितना दूरगामी सोच था। स्त्री वचन देती है कि विवाह के पश्चात तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता, मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता। हमारे यहां तो लोग संध्याना निभाने में ही टूट जाते हैं कई बार। अब तो बहुत डर लगता है साहब, बहुत डर लगता है। मैं तो आप जैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमसे कहते हैं आजकल बेटी विदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो फिर मैं काहे में दिक्कत है? बोले बहू लाने में पसीने छूट जाते हैं। अब कपूर परिवार को तो ठंडी हवा आ रही होगी और मंडावत परिवार को गर्म आ रही होगी, मैं नहीं जानता। हाँ, ताली बजा लो आप, बिल्कुल पक्की बात है। लोग डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि मैं छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। परिवार की बात हो रही है। आप सबने महाभारत का ग्रंथ कभी सुना पढ़ा होगा। महाभारत में हस्तिनापुर की राजगादी पर जो राजा बैठा था वो अंधा था। थोड़ा ध्यान से सुनना। धृतराष्ट्र नाम था उसका। तो भीष्म पितामह ने विचार किया कि राजा अंधा है तो रानी योग्य लेके आऊं, कोई ऐसी कन्या ढूंढो जो राजकाज संभाल सके। तो गांधार राज की बेटी गांधारी उस समय की सर्वाधिक योग्य स्त्रियों में से एक थी। भीष्म पितामह ने गांधार राज सुबल को सूचना दी, आपकी बेटी का विवाह हमारे धृतराष्ट्र से करा दीजिए। हाहाकार मच गया। गांधार देश की बेटी ने कहा, मैं एक जनमान से विवाह नहीं करूंगी। गांधारी ने मना कर दिया। तो पिता ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, ये भीष्म का संदेश नहीं आदेश है, तेरा विवाह तो कुरुवंश में कराना ही पड़ेगा, और अगर हमने नहीं कराया तो कुरुवंशी तुझे उठा के ले जाएंगे। तब गांधारी के भाई ने कहा कि मेरी बहन का विवाह यदि दबाव में किया जा रहा है, समझौते के साथ किया जा रहा है, तो एक शर्त हम भी रखेंगे, और वो ये कि मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। और उसका नाम था शकुनी। नाम सुना होगा आपने। इतनी तेज खोपड़ी थी उसकी, पूरे समय षड्यंत्र चलता। शकुनी के लिए ऐसा कहते हैं कि उसके दिमाग में इधर से कील डालो तो इधर से स्क्रू बन के निकलती थी। पूरे टाइम कुछ लोगों का दिमाग मिक्सी की तरह चल। आपके आसपास भी होंगे दो चार शकुनियां, आप चिंता मत करो, मिल जाते हैं जिंदगी में, मिलते ही हैं शकुनी। उस शकुनी ने हस्तिनापुर आने के बाद अपनी बहन से कहा, तेरा विवाह इस अंधे से, इस व्यक्ति के कारण हुआ है जिसको संसार भीष्म के नाम से जानता है, और भीष्म प्रतिज्ञा पुरुष के नाम से जाने गए। उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा ली थी, आजीवन ब्रह्मचर्य की। तो बस गांधारी ने कह दिया, क्या क्या प्रतिज्ञाएं पुरुष ले सकता है, स्त्रियां नहीं ले सकती।
मैं भी आज से प्रतिज्ञा लेती हूं कि मेरा पति यदि देख नहीं सकता तो मैं स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं। और उसने पट्टी बांध ली। ध्यान देना आप, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में आके मुहान की पट्टी बांध ले, उस घर में 100 बर्बाद बच्चे पैदा होते हैं। बच्चों के लालन पालन में माता पिता को आंखें चौकन्नी रखना होगी, तब जाके ये पूरा होता है परिवार। शकुनी ने ऐसा भड़काया, सारा छिन्न भिन्न हो गया महाभारत। एक बात और है, अभी कर लेते हैं। शकुनी का हस्तिनापुर आना, हमारे यहां 2 लोग बाहर से आए। महाभारत में शकुनी आया गांधारी के साथ, और रामायण में कैकेयी के साथ कौन आई? मंथरा। और इन दोनों ने क्या किया? घर फोड़े। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दोनों ने घर फोड़े। शकुनी और मंथरा को व्यक्ति मत मान लेना आप। ये हमारे भीतर की एक वृत्ति, एक हैबिट, एक एटीट्यूड है, एक लाइफ स्टाइल है। हमारे भीतर का शकुनी अंगड़ाई लेता, हम अपना घर तोड़ते हैं। हमारे भीतर की मंथरा अंगड़ाई लेती, हम अपना ही घर तोड़ते हैं। इसलिए अपने परिवार को बचाना हो तो अपने भीतर की मंथरा और शकुनी को कंट्रोल में रखना। इन दोनों ने कन्या पक्ष से आके पुरुष पक्ष के परिवार में हस्तक्षेप किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपनी कन्या को विदा करने के बाद उसके ससुराल के जीवन में रुचि तो लेना, हस्तक्षेप मत करना। बच्ची के माता पिता का अधिकार है कि वो इंटरेस्ट तो लें पर इंटरफेयर न करें, वरना लंबी यात्रा महाभारत की इबारत लिख दी। अब मंथरा तो आप जानते हो ना। अच्छा चलो, मंथरा की बात निकली तो एक बात बताता हूं। ये मंथरा नाम का कैरेक्टर 50 साल पहले इसको किसी न किसी पोस्ट पे बैठना बहुत पसंद था। तो 50 साल पहले मंथरा किस पोस्ट पे बैठी मालूम है? सासू नाम की पोस्ट पे। तो 50 साल पहले भारत के घर फूटे तो ठीक रहा सासू के ऊपर। पहले की सासू होती भी फायर ब्रांड थी, आजकल तो ऐसी सासू मिलना ही बंद हो गई। क्या टच मी नॉट, ऐसी सासू होती थी कि छू लो तो करंट लगता था। सासू रुई की भी होती तो चुपती थी पहले। अब तो ये सारी सासू जो कभी अंगूर होती थी किशमिश हो गई हैं, अब नहीं धरा कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखना, 50 साल पहले मंथरा सासू नाम की पोस्ट से बाहर निकल गई। फिर कहां गई? तो बाद में मंथरा बहू नाम की पोस्ट पे बैठ गई। अब घर फूटा तो ठीक रहा बहू के सिर कि बहू आई और गए, बहू आई और गए। लेकिन अब मंथरा बहू से भी निकल गई। अब लोग हमसे पूछते हैं मंथरा सासू नाम की पोस्ट पे भी नहीं, मंथरा बहू नाम की पोस्ट पे भी नहीं, तो मंथरा कहाँ है? तो आप जैसे एक समझदार ने मुझे बताया, मैं आपको बता रहा हूं, आजकल मंथरा ना सासू में है ना बहू में है, तो मंथरा कहाँ है? बोले बहू की माँ में घुस गई आजकल। अभी ताली बजाओ, ताली बजाओ, आप में से किसी की बात नहीं कर रहे। अरे जनाब, कई घरों में तो सुबह सास ससुर को जो चाय दी जाएगी उसमें दूध शक्कर कितना डलेगा ये भी मोबाइल से कंट्रोल हो रहा है, मायके से। ऐसे तो घर नहीं चलता भैया। इसलिए 5वां वचन लिया गया, और 5वां वचन था परिवार का। क्या बात है ऋषि मुनियों की। भारतीय संस्कृति धन्य है इसलिए कि हमने एक एक विचार, विवाह का विचार सप्तपदी से जोड़ा है। ये 7 वचन ऐसे कोई खेल नहीं है कि इवेंट में हो गए। कहा गया है तेरा परिवार मेरा परिवार, मेरा परिवार तेरा परिवार। आइए 6वें वचन की बात करते हैं। मैंने आपको अन्न बता दिया, बल बता दिया, धन बता दिया, मैंने आपको सुख दुख बता दिया, मैंने आपको 5वां परिवार बता दिया। 6 और 7 में 6वां वचन क्या प्यारा वचन है, मित्रता का। पुरुष कहता है देवी तू आज से मेरी पत्नी होने जा रही है, समाज के रूप में हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, लेकिन तू मेरी मित्र होने जा रही है। और यही बात स्त्री कहती है कि समाज के रूप में तुम मेरे पति हो पर तुम मेरे मित्र हो। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा पति पत्नी एक दूसरे के मित्र होना चाहिए।
अगर आप बताइए मित्रता में क्या बड़ी खूबी है? मित्रता की खूबी है कि मित्रता हमेशा समानता में होती है। मित्रता में बड़ा छोटा नहीं चलता। आज अगर घरों में पति पत्नी एक दूसरे को मित्र मान लें तो जो कई झंझटें अचानक पैदा हो गई वो शायद यूं ना हो, क्योंकि सारी झंझट इस बात की मैं बड़ा तू छोटी, मैं बड़ा तू छोटी। अगर आप कभी हनुमान जी का नाम जानते हैं और आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा और बिकट रूप धरी लंक चरावा। इस पंक्ति का अर्थ पकड़ना, कहाँ छोटा होना और कहाँ बड़ा होना कोई हनुमान जी से सीखे। सीता जी के सामने छोटे हो गए, लंका जलाना थी, बड़े हो गए। बस आज हम लोग यही चूक गए, कहाँ बड़ा होना कहाँ छोटा होना हम भूल गए। आप समाज में बड़े पद पे होते हैं, आपका प्रोफेशन बहुत बड़ा होता है, आपका नाम है, ख्याति है, लोग आपकी जय जयकार करते हैं, पर जब आप घर आते हैं तो आप बड़े के बड़े ही आ जाते हैं। भैया घर में सब समान होते हैं। मेरा तो अनुरोध है आपसे, हम भारतीय लोगों के घर में एक परंपरा है कि जब हम घर में आते हैं तो बाहर के जूते चप्पल हम बाहर उतारते हैं, बाहर के पदत्राण घर में नहीं लाए जाते। तो मेरा अनुरोध है, आज एक संकल्प लेना कि आज के बाद जब आप अपने घर में आए तो जूते चप्पल के साथ दो चीजें और उतार के आना, क्रोध और अहंकार। ये दोनों भी उतार के आइए, तब पता लगेगा कि घर में सब समान होते हैं। अगर अहंकार पत्नी का है, अगर अहंकार पति का है तो दाम्पत्य जीवन में असर पड़ेगा। पति पत्नी को उतनी कीमत शायद न चुकाना पड़े, लेकिन पति पत्नी के बीच मतभेद हो, कलह हो तो उसकी सबसे बड़ी कीमत बच्चे चुकाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे, ये कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। जिनका होने जा रहा है, जिनका हो चुका, वो उसकी गंभीरता को समझें। इसलिए अहंकार इस रिश्ते में छोड़ दीजिए, बिल्कुल अहंकार मत पा। ये जो आज जितने घर टूट रहे हैं, मैंने कहा ना, अपन सब एक्टिंग करने में बहुत माहिर है। कई बार तो कई पति पत्नी को देख के ऐसा लगता है क्या आइडियल कपल है, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए बनाया भगवान ने। सबके सामने तो बहुत अच्छे से रहते हैं पति पत्नी, और जैसे ही अकेले में मिलते हैं कि निकलती तलवारें। आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा, लेकिन पति पत्नी अकेले में इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, कई पहलवान थक जाएं। क्यों? अहंकार। छोड़ दीजिए अहंकार। किस बात का अहंकार पालते हैं हम लोग? आप में से विचार करके देखना, हम हैं क्या? पिता के वीर की एक बूंद और माता के रच के कण से बना हुआ ये शरीर जब समाप्त होता है तो एक मुट्ठी राख में तब्दील हो जाता है। इससे ज्यादा आदमी की औकात नहीं है। किस बात का अहंकार पालते हैं? वो लाखों बाग उजड़ गए जिनके अरबों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। छोड़ दीजिए अहंकार। और इस रिश्ते में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली हो वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात का अहंकार पालते हैं? छोड़ दीजिए देवियों और ये अहंकार, और जीवन में निरंकारी हो जाए। देखो, ऊपर वाला सब बर्दाश्त करता है, अहंकार बर्दाश्त नहीं करता, वसूल लेगा आपसे वो। आप विचार करके देखना, आपका वक्त अच्छा होगा तो आपको दौलत, नाम, शोहरत सब मिल जाएगी, लेकिन अहंकार पाला तो उसको वक्त बदलना बहुत अच्छे से आता है। इसलिए गुरूर कभी मत पालना। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे, और वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। भैया वक्त की बात है, अहंकार मत पालना। और जो रोज देते थे सलाम वो पहचानने से मुकर गए, और वक्त बदला तो मेरे लोहे के दरवाजे चूहे उतर गए। इसलिए अहंकार कभी मत पालना। और इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा मित्रता
पति पत्नी के बीच मित्रता बताइए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश न करें। हमारा पहचान का एक आदमी है, उसका नाम है मांगी लाल। मांगी लाल का कारोबार ठीक नहीं चलता था, कुछ दिन परेशान हो गए। तो एक महात्मा के यहाँ मांगी लाल का आना जाना था। वो महात्मा के पास गया और उसने महात्मा से पूछा, महाराज आजकल धंधा अच्छा नहीं चल रहा, बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ करिए। तो महात्मा जी ने उसको एक मंत्र दिया कि ये मंत्र जप ले, तेरा कारोबार अच्छा चलेगा। चला गया। 3 साल बाद आया, धंधा भी अच्छा चल गया। 3 साल बाद आके महात्मा से कहा अब एक और प्रॉब्लम है। तो महात्मा जी ने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब प्रॉब्लम ये है कि बेटी जवान हो गई, उसका रिश्ता नहीं हो रहा। तो महात्मा जी ने कहा ये मंत्र तू ले और तेरी बेटी को भी दे, उसको भी जपा। बेटी ने और बाप ने मंत्र जपा, रिश्ता अच्छी जगह हो गया, बड़ा खुश हो गया। 2-3 साल बाद फिर आया, महात्मा ने कहा अब क्या? बोले अब एक और प्रॉब्लम। बोले अब क्या प्रॉब्लम है? बोले अब प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा सा मकान बन जाए बस। महात्मा ने कहा ये मंत्र ले, जप ले। चला गया, बड़ा सा मकान बन गया। 3 साल बाद फिर आया। अब महात्मा जी ने कहा अब क्या प्रॉब्लम है? तब उसने कहा महात्मा जी इस बार एक पर्सनल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या। तो महात्मा जी ने कहा बोलो। बोले चूंकि समस्या व्यक्तिगत है, पर्सनल है, तो सबके सामने नहीं बोल सकता, अकेले में बोलूंगा। तो महात्मा जी ने कहा अंदर आ जा अकेले में। हम लोगों को महात्माओं से अकेले में मिलने का बहुत शौक होता। ये जितने बाबा निपटे ये अकेले के चक्कर में ही निपटे, नहीं तो नहीं निपटते। तो उसने कहा अंदर आ जा। अंदर गया तो महात्मा ने पूछा हाँ बता क्या बात है? बोले पर्सनल प्रॉब्लम है, सॉल्व हो जाएगी। अरे बेटा पिछली 3 हुई तो ये भी होगी, बोल क्या समस्या है? तो उसने कहा समस्या ये है कि कहने में नहीं है। महात्मा जी ने कहा कहने में नहीं है, ये कौन सी प्रॉब्लम है? तब उसने कहा यही तो प्रॉब्लम है, कहने में नहीं है। मेरी वाइफ जिसका नाम चंचला है वो मेरे कहने में नहीं है। आप तो कोई ऐसा मंत्र दो, मैं बोलूं तो खड़ी हो जाए, मैं बोलूं तो बैठ जाए, कठपुतली हो जाए मेरे हाथ की। महात्मा ने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा मूर्ख मांगी लाल, इसका कोई मंत्र होता तो महात्मा ही क्यों बनता? इसका कोई मंत्र नहीं होता, ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। इसलिए ऋषि मुनियों ने 7 वचन में 6वां वचन मित्रता का दिया है। आज से संकल्प लेके जाइए। मैंने आपसे कहा ही, चाहे होटल के कमरे में जाना, चाहे यहाँ से जिस नगर में आप रहते हो वहाँ जाना, पर आज के बाद नियम बना लो, अपने घर के लोगों को देख के मुस्कुराएंगे, दूसरों को देख के दूसरे। तो आपने वचन ले ही लिया है। आज तो कमरे में देखो, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं भक्त की क्या पहचान? एक तो भक्त बहुत मीठा बोलता है और दूसरा बहुत मुस्कुरा के बोलता है। मुझे बहन जी बता रही थी, शलभा जी, कि हमारे जो दामाद होने जा रहे हैं श्रेयांश जी, ये खूब मुस्कुराते हैं। आपको बधाई, आप नसीब वाले हो। लेकिन इन्होंने अगली पंक्ति मुझसे बड़ी प्यारी बोली, मुझे हमेशा याद रहेगी। इन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी से कहा लिपि ध्यान रखना उसकी मुस्कुराहट कभी खत्म न हो जाए। ये सबसे बढ़िया बात है, इसके लिए ताली बजाई जाना चाहिए। तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि अपने घर के लोगों की मुस्कुराहट तो बचाइए, कम से कम दूसरों को देख के तो सभी मुस्कुराते हैं। इसलिए हम कहते हैं सुबह मुस्कुराइए, शाम मुस्कुराइए, अपनों से मुस्कुराइए, गैरों से मुस्कुराइए, और जब भी मौका लगे ज़रा मुस्कुराइए। तो आज अपने कमरे में जाके घरवाली घरवाले को देख के, घरवाला घरवाली को देख के क्या बोलेंगे? जरा मुस्कुराए। और दूसरा, खूब मीठा बोलिए। भक्ति में मिठास का बड़ा महत्व है। अच्छा, आपको अगर देखना है कि पत्नी से पति और पति से पत्नी कैसे मीठा बोले, तो आज ही ट्रायल करना। अभी यहाँ से निपट के जब शाम को तैयार हो अपने कमरे में जाएं, तो एक दूसरे को देख के मालूम कैसे बोलिए मीठा? आइए, बैठिए, कुछ लीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे। जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा मिठास होना चाहिए, आज वही रिश्ता सबसे ज्यादा कड़वा और कर्कश हो गया। बुरा मत मानिए, मेरा काम है आपसे बात करना। मैं आपके इस आयोजन में कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मुझे कोई औपचारिकता निभाना हो। मेरी ये व्यासपीठ है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस आयोजन में बहुत दूर से चल के आया हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। रात को 10 बजे आया हूँ, अभी मैं तुरंत निकल जाऊंगा।
क्यों आता हूं? मैं इतनी कथाएं करता हूं, महीनों में 300 दिन बोलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी कथा करने का जो मकसद है, हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरें, ये हमारा तीसरा और चौथा उद्देश्य है। पूजा पाठ से पाखंड मिटे। और हमारा पांचवा उद्देश्य है, कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है, भारत के परिवार बचना चाहिए। तो इस आयोजन में मेरा आने का मकसद, जब कोई विवाह समारोह में हमको बुलाता है तो हम अवश्य जाते हैं कि चलो 2 बात करेंगे, मेरी कोई बात आपको जम जाए तो आपको अच्छा लगे। और आइए, 7वां वचन एकांत चर्या। पहला वचन अन्न का, बल का, धन का, परिवार का, सुख दुख का, मित्रता का, और 7वां वचन एकांत चर्या। अब गंभीर विषय है और इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करूंगा। एकांत चर्या का क्या मतलब, क्यों कहा गया है? इस रिश्ते में सबसे ज्यादा एकांत घटता है। पति पत्नी के बीच जितना नैकट्य होता है, ये दोनों एक दूसरे को तन मन और धन से जितना जानते हैं और कोई नहीं जानता। अगर इस रिश्ते का एकांत दूषित हो गया तो कीमत ये रिश्ता नहीं, इनके बच्चे चुकाएंगे। ध्यान देना, आज भारत के घरों में जितनी प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है आर्ट ऑफ पेरेंटिंग की। भारत के घरों में बच्चे वर्षों से थ्योरी ऑफ वॉइस से पाले गए। थ्योरी ऑफ वॉइस बोलकर बच्चे पल गए। अगर आपको याद हो तो 50 साल पहले 5D का एक फार्मूला है। 50 साल पहले फर्स्ट डी से बच्चे पाले गए, डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी। कोई एक दादा, कोई एक पिता, कोई एक बड़ा भाई जो बोल देता वो घर के लोग मानते। ये डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी से बच्चे पाले गए। फिर वो फर्स्ट डी गया, सेकंड डी आया। सेकंड डी में डिस्कशन बेस्ड थ्योरी से बच्चे पले। माँ बाप ने कोई बात बोली, बच्चों ने डिस्कशन किया, ओके, बाद में उन्होंने कहा ठीक है आप बोल रहे हैं तो मान लिया। अब थर्ड डी आया, और थर्ड डी आया डिबेट बेस्ड थ्योरी से बच्चे पले। डिबेट, माँ बाप और बच्चों में विवाद होने लगा, वाद विवाद, हम क्यों करें, हम ऐसा क्यों ना करें, वो भी गया। फोर्थ डी आया, और फोर्थ डी है डिनाई बेस्ड। माँ बाप ने बोला नहीं कि बच्चों ने डिनाई, नो नो तो नाक पे रखा है। फोर्थ डी भी गया। अब फिफ्थ डी का टाइम चल रहा है, जो भारत के घरों में सबसे खतरनाक मोड़ है। फर्स्ट डी गया डायरेक्शन बेस्ड थ्योरी, डिस्कशन बेस्ड थ्योरी गई, डिबेट बेस्ड थ्योरी गई, डिनाई बेस्ड थ्योरी गई। अब पांचवी चल रही है, डाइवर्जन बेस्ड थ्योरी पे बच्चे पल रहे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से डाइवर्ट हो गए। कई घरों में यह संवाद सुनाई दे रहा है कि बच्चे माँ बाप से कहते हैं आप हमारे मामले में न बोलिए, हम निपट लेंगे, आप अपना देखिए हम अपना देखें। यह संवाद उन घरों में है जिन घरों में पूजा हो रही है, जिन घरों में मंदिर है। अचानक सब बदल रहा है। क्यों? अब थ्योरी ऑफ वॉइस से बच्चे न पाले जाएं। एक शब्द दे रहा हूं आपको, काम आएगा। थ्योरी ऑफ वेव्स से बच्चे पाले जाएं। माता पिता के शरीर से 24 घंटे जो तरंगें निकलती हैं, उनके बच्चे उसको कैच करते हैं, आप चाहें या ना चाहें। 7 समुंदर पार भी आपका बच्चा होगा तो फ्रीक्वेंसी लो होगी। माता पिता के शरीर से 24 घंटे तरंगें निकलती हैं और बच्चे कैच करते हैं। इसी पे डीएनए साइंस बना है। अगर माता पिता के शरीर से निकलने वाली तरंगें नेगेटिव, बच्चा जिद्दी, पॉजिटिव, बच्चा कहने मानने वाला। मनोवैज्ञानिक कहते हैं आपको कोई बच्चा लोट लिखाता जग जाए, आपको कोई बच्चा चीजें फेंकता हुआ दिखे, आपको कोई बच्चा आवेश में दिखे, तो समझना उसकी मां भीतर से उदास है और उसका बाप आवेशित है। एक ने उदासी और एक ने आवेश दबाया तो बच्चे में निकल आया। यह थ्योरी ऑफ वेव्स है। अगर घर बचाना चाहें देवियों और सज्जनों,
तो माता पिता और पति पत्नी के रूप में अपने शरीर से निकलने वाली तरंगों को पॉजिटिव करिए। ये होगा एकांत में। इसलिए 7वां वचन एकांत है। एकांत बचाइए। सबके सामने तो बहुत अच्छे से रहते हैं पति पत्नी। मैंने बहुत दुनिया देखी, आपने भी देखी होगी। एक जानकारी दे के बात पूरी करूंगा। पूरे दुनिया में सिर्फ भारत के पति पत्नी ऐसे हैं जिनको अकेले में लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता। ये रात को ही लड़ते हैं। पूरे भारत में रात को और कई तो सारी रात लड़ते हैं। और लड़ने की स्टाइल सुनना आप, अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते हैं। अंताक्षरी फ्रेम तो जानते हैं ना, एक मेरा एक तेरा एक मेरा, सारी रात। 10 बजे पति स्टार्ट करता है, तू ऐसी। 11:30 पे वो भी जवाब देती है अंताक्षरी का, तो तुम भी ऐसे। इसी में 1 बज जाती रात को। 1:30 बजे फिर पति बोलता है, तू शुरू से ऐसी। 2:30 बजे वो भी बोलती है, तो तुम भी शुरू से ऐसे। 3:30 बज जाती। 4 बजे पति बोलता है, तेरा खानदान ऐसा। खानदान लाता है घरवाली का। 6 बजे घरवाली बोलती है, तुम्हारा भी खानदान ऐसा। मैं ही निभा रही हूं, नहीं तो कब की चली जाती। लड़ते लड़ते 6 बज जाते हैं। लेकिन कमाल के हैं भारत के पति पत्नी, सुबह 6 बजे तक लड़ते हैं। और 6 बजे मालूम क्या कहते हैं, चलो दिमाग खराब हुआ, चाय पिला। चाय साथ में पिएंगे सुबह की। आपकी बात नहीं कर रहा, आप ताली बजाओ। आप बिल्कुल अलग पति पत्नी हो। यहां तो जो जोड़े बैठे हैं, आपकी तो नूरानी सूरत, आपका तो दिलकश अंदाज, क्या बात है। आपकी बात नहीं हो रही। लेकिन मैं कपूर साहब की दावत पे मंडावत जी की फैमिली में इस मांगलिक कार्यक्रम में आया ही सिर्फ इसीलिए हूं कि मेरी कोई बात आपके गले उतर जाए। ये मनुष्य का शरीर मिला है, तो ऐसा मांगलिक कार्यक्रम धर्म के साथ पूरा हो रहा है। नहीं तो स्त्री पुरुष के देह की मिलन तो जानवरों में भी हो जाती है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है। इसलिए इस शरीर का मान रखना, ये विवाह शरीर के लिए नहीं, इस शरीर के ऊपर की आत्मा के लिए। जो जोड़े अपनी स्पाउस रिलेशनशिप में शरीर से आगे बढ़ के आत्मा को टच कर लेंगे, वो जोड़े जिंदगी में यहीं बैकुंठ देखेंगे। और अगर ये रिश्ता शरीर से शुरू होकर शरीर पर खत्म हो गया, तो आप फिर कलह महसूस करेंगे। और शरीर से आत्मा पे जाने के लिए एक ही तरीका है, मेडिटेशन जरूर करिए। हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके ध्यान करिए, आप अपनी आत्मा पे जाएंगे। एक बार 4-5 युवतियां जा रही, उनके पीछे कबीरदास जी जा रहे। एक युवती की अभी अभी सगाई हुई थी, तो उसने अपनी सहेलियों को कहा कि जिस युवक से मेरी सगाई हुई है, उसने कल मुझे ये नथनी भेंट की है, और बड़ी खूबसूरत और महंगी नथनी है। कभी नाक पे लगा के दिखाई, देखो कैसी लग रही हूँ, नथनी कितनी महंगी है, नथनी ऐसी अच्छी है। ऐसे नाक में नथनी लगा के दिखाई। तो कबीरदास जी पास में चल रहे। वैसे तो कबीरदास जी दूसरों की बातों में नहीं उलझते, लेकिन पता नहीं क्या मूड था उनका। उन्होंने ये पंक्ति पढ़ी, जरा ध्यान से सुनना, अपने काम आएगी। कबीरदास जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो सुमरे बारंबार। नथनी दीनी यार ने तो सुमरे बारंबार, और नाक दीनी करतार ने ताको दियो बिसार। ये परमात्मा ने शरीर दिया, इसको मत भूलिए। इस शरीर का सबसे बड़ा उपयोग, अपने जीवन साथी की आत्मा को जरूर टच करिए। आप बुरा न माने, लेकिन आज भी अधिकांश पति पत्नी जब मतभेद में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो या तो पत्नी ये शब्द बोलती है या पति कहता है, तुमने मेरी देह को छुआ, तुमने मेरी आत्मा आज तक नहीं छुई। ये दर्द हमारे रिश्तों में ना हो। आपको, मैं तो हनुमान जी का छोटा सा भक्त हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, हनुमान जी से आपके जीवन में यश मंगल कीर्ति उतरे। और हनुमान जी से प्रार्थना है, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। धन्यवाद हमारे हनुमान। धन्यवाद गुरुजी। एक बार फिर से तालियों से स्वागत कीजिए गुरुजी का।